सोमवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की और इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा की। ईरान चाहता है कि गाजा पर होने वाले इजरायली हमलों को रुकवाने में भारत भूमिका निभाए। बॉम्बिंग्स इन्होंने इतनी की हैं उस इलाके को खत्म कर दिया, खत्म करके बिल्कुल स्मूथ। कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के। आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं। पाकिस्तान का रोल क्या होना चाहिए इसमें, हम क्या, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं और हमारे दुखी दिल हैं सबके। आज की डेट में कोई अरब नेशन है क्या जो इस जंग में कूद पड़ रहा है? इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामला को बेहतरी की तरफ ला सकता है। हम दोनों एक साथ आजाद हुए थे, वो किधर हैं, हम किधर हैं? मतलब हम तो कुछ भी नहीं है वाकई। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे ही, ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती। पिछले 20 सालों में जिस तरह से वो अपने मुल्क को ऊपर लेकर गया है, उनसे जाहिर है कि वो एक रिस्पेक्टेबल लीडर है, नॉट लाइक हमारे जैसे लीडर्स हैं। इस जंग का अगर पैचअप का सेरा उनके सर पे सजाया जाएगा ना तो मुझे उम्मीद है कि वो पूरा भरपूर इस पे एक नंबर किरदार अदा करेंगे और ये पैचअप भी करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब से हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई शुरू हुई है उसके बाद से कोई भी इस्लामिक देश खुल करके इजराइल के बीच में नहीं आ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं और साथ में हमास की भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी दे रहा है और इजराइल को वार्निंग भी कर रहा है और हमास की सपोर्ट भी कर रहा है। और दोस्तों इसके साथ साथ अब ईरान ने अब भारत से हेल्प मांगी है इस चीज को लेकर के। ईरान ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन कॉल में बातचीत करते हुए कहा है कि भारत अब इनिशिएट ले और इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसे रोकने की मदद करे। दोस्तों इसी तरह से अब हर एक कंट्रीज समझ रहे हैं कि भारत कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के मैटर में। भारत अब विश्व गुरु है, जिस तरह से भारत हर दूसरे देश के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसे समझाने और उसे ठीक करने में मदद कर रहा है पूरी दुनिया की। और भारत के और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हर एक देश के लीडर्स के साथ अच्छी फ्रेंडशिप भी बनी हुई है। तो दोस्तों अब भारत को एक बड़ा इनिशिएटिव माना जा रहा है और सब कह रहे हैं कि भारत अब यूक्रेन और रशिया की जैसे मेडिटेट कर सकता है उसी तरह से अब भारत इजराइल और हमास के बीच में भी मेडिटेट कर सकता है। तो दोस्तों इसी पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखिए, इससे पहले मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम कंट्रीज, OIC और ये अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारे सिलसिले थे। देखिए, मैं बात जो करना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें नाम लेने का मकसद ये था कि इन सबको बीच में लेके आऊँगा। देखिए, आज ईरान, जिस ईरान को हम समझ रहे थे, शुरू से न्यूज़ में जो हम सुन रहे थे और हर जगह पे देखने को मिल रहा था कि ईरान मुस्लिम उम्मा के लिए खड़ा हुआ है, हमास के साथ, फ़लस्तीन के साथ, और हमास को ये ईरान जो है सपोर्ट भी कर रहा है, बम भी दे रहा है, टैंक भी दे रहा है। सुनने में आ रही थी बातें, इसका 100% पता नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा था कि जो ईरान है पूरी हेल्प करेगा। देखिए, कहाँ गए वो 52 मुल्क मुसलमानों के? सर समझिए मेरी बात को, आज कहाँ हैं वो 52 मुल्क? कहाँ गया सऊदी अरेबिया, कहाँ गया पाकिस्तान, कहाँ गए और सारे ममालिक मुसलमानों के? आज ईरान फोन करता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को और उन्हें कहता है कि इस जंग का अगर पैचअप और खात्मा कोई करवा सकता है तो मोदी जी आप हैं, तो आप इस जंग का फैसला करवा सकते हैं। अब मुझे बताइए, आपका OIC कहाँ गया? ये 52 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? 57 मुल्क मुसलमानों के कहाँ गए? अभी देखिए, जिसे हम लोग सारी जिंदगी, इधर एक चीज ये है कि बड़ी बात ये है कि आज मैं खुद शुरू से जिस दिन ये पहले दिन ये जंग स्टार्ट हुई उस दिन से मैं और आबिद भाई कहते रहे हैं कि भाई इंसानियत के लिए बेहतरी होनी चाहिए, जंग खत्म होनी चाहिए।
तब पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ये कहते रहे नहीं नहीं जी, दुनिया के तमाम इस्लामिक कंट्री इकट्ठे हो जाएंगे, अब जंग स्टार्ट हुई है, अब हम फतह ही करेंगे, ये करेंगे। अब ईरान को भी सीज फायर याद आ रहा है, अब दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्री भी यही कह रहे हैं जंग बंदी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आज भी रैलियां निकल रही हैं, आज भी जो सा वो कहा जा रहा है हम जिहाद पे जाएंगे और ये चीज़ें, मतलब हम देखिए इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें पाकिस्तानियों को अपने पाकिस्तान को देखना है। देखिए आज भी हमारे कुछ फौजी शहीद हुए, पिछले दिनों में भी शहीद हो रहे हैं बलूचिस्तान में, मियांवाली में। जी हाँ, अभी हमें चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ अपने मामलात को सीधा करना, या और किसी कंट्री के साथ हमारे मामलात खराब हो रहे हैं उसे सीधा करना। हम कहते हैं जी हम जहाद करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए ईरान, आज ईरान मोदी जी को कह रहा है आप जहाद की बातें कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हम ये कर देंगे। हम आज भी सर बहुत बड़े जलसे जुलूस हो रहे थे, कल भी हुए हैं, परसों भी, जुम्मे वाले दिन भी होते हैं। तो देखिए ईरान क्या बात कर रहा है, ईरान कह रहा है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो चाहें तो इस जंग को खत्म सिर्फ वो ही करवा सकते हैं। सुनिएगा ये है कि उन्होंने ये बोला कि भाई आप अपना जोर पूरा जितनी भी पावर लगा सकते हैं जंग को रोकने के लिए आप लगाएं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। शोएब भाई पिछली कुछ वीडियो मेरी निकाल के देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर एक पूरा शो किया हुआ है। उसके बीच में मैंने ये बात की थी कि मोदी साहब भी इस जंग का पैचअप करवा सकते हैं, इस जंग को खत्म करवा सकते हैं। उसकी रीजन नजर आ रही ना कि देखिए इंडिया का पूरी दुनिया के साथ तल्लकात बेहतर हैं। मैं एक न्यूज़ सुन रहा था, उस न्यूज़ में बताया गया कि जो फ़ोन आया है मोदी जी को, उस फ़ोन में ईरान के जो वज़ीर आज़म या सदर हैं उन्होंने ये बात की है कि मोदी जी आपका मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं, तो आप चाहें तो इस जंग को ख़त्म, मैं सर जो बात करना चाह रहा हूँ उसे पकड़िए आप चाहें तो इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं। अब हम पाकिस्तानी जो सारा दिन अपने टीवी पे, अपने चैनल्स पे, हर जगह पे दिखाते हैं कि इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है, उधर ये बताया जा रहा है कि इंडिया का मुस्लिम उम्मा के साथ बहुत अच्छे तल्लकात हैं। ये ईरान कह रहा है और इसकी वर्डिंग पे गौर करें कि हम सारी जिंदगी क्या कहते रहे। और दूसरे ममालिक देखिए ना, सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ बेहतरीन तल्लकात हैं, अवार्ड देते हैं इन्हें। इजिप्ट की कर लें, यूएई की कर लें, अफगानिस्तान की कर लें, इंडिया को अवार्ड देते हैं। सिर्फ पाकिस्तान नहीं देता है वोट, क्योंकि हमारी लड़ाई चल रही है, हमारे झगड़े चल रहे हैं, हमारी बहस ख़त्म नहीं होती। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जैसे दुनिया में इतने मुल्क हैं मुसलमानों के और इंडिया के साथ उनकी दोस्ती है, कारोबार कर रहे हैं, उसे लेके चल रहे हैं साथ। ये सारा कुछ हमें जहाज से, हमें जंग से बाहर निकल के पैचअप की तरफ आना चाहिए। मैंने हमेशा पीस की बात की है। देखिए जंग जो हमास की स्टार्ट हुई है इसराइल की, इस जंग में जो मेरा पहला इंटरव्यू था वो इंटरव्यू भी पीस के ऊपर था कि देखिए आप देखिए, मैंने उसमें ये बात की थी कि इतनी बिल्डिंगें तबाह करवा के, इतनी गाड़ियां तबाह करवा के, इतने बच्चों को मरवा के, इंसानी जानों को ज़ाया करवा के जो एंड पे आपने पैचअप करना है, जो आज आप करने की कोशिश कर रहे हो। इधर इंटरेस्टिंग बात ये, आपको लगता है कि अब इसराइल जो है वो पैचअप की तरफ या जो सा सीज फायर जंग बंदी की तरफ आएगा? वो तो गजा जो खबर के मुताबिक है, देखने वाले जरूर बताइएगा कि खबर के मुताबिक आधा गजा जो सा है वो ऑलरेडी अपने कंट्रोल में ले चुके हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई अब इस दफा हम जो सा वो प्रॉपर कंट्रोल में ले। उन्होंने गजा को तकरीबन मेरे ख्याल से 40% या 50% गजा पे कब्जा कर चुके हुए हैं। ये तो हकीकत है, इसमें कोई छुपी ढकी हुई बात नहीं है। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इतने इस्लामी ममालिक थे, इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्री है इस्लामिक ममालिक की, इंडिया ही क्यों इस जंग को खत्म करवा सकता है? आप समझिए ना इस बात को। इसका मतलब ये कि इंडिया एक सॉलिड तरीके से चल रहा है, पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है, पूरी दुनिया के वजीर आजम को साथ। देखे ना कि इंडिया में इतने बड़े इजलास होते हैं, इंडिया में पूरी दुनिया, दिल्ली में जो उनका इजलास हुआ था, पूरी दुनिया इंडिया में इकट्ठी हुई, दुनिया की सुपर पावर G20 की मीटिंग में पूरी दुनिया की सुपर पावरें इकट्ठी हुई। इसका मतलब ये है कि इंडिया फिर कुछ है तो लोग उसे कह रहे हैं ना। आज हमारा जो नेबर कंट्री है वो इस पोजीशन पे आ चुका है कि वो दुनिया में जो उनसे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके फैसले करवा सकता है या उनके दरमियान बैठ के मतलब मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकता है। और पाकिस्तान की इस टाइम ये कंडीशन है कि अफगानिस्तान के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। आबिद भाई चाइना, रशिया, अमेरिका, ये बड़े बड़े कंट्रीज हैं, इंटरनेशनल पावर्स हैं ये। इनको इस टाइम पे जब ये स्टेटमेंट ईरान की तरफ से जाती है कि भाई इंडिया या इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो उनसे अपना फुल फोर्स लगाएं, फुल अपनी पावर लगाएं जंग बंदी के लिए, तो आपको नहीं लगता कि ये सब कंट्रीज की वैल्यू कम हो गई? सर मैं इसके ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ आपको, उसे गौर से सुनिए। इस टाइम अमेरिका कहे जंग बंदी के लिए तो अमेरिका सुपर पावर है, उसकी भी नहीं मानी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, जितने बड़े बड़े यूरोप के ममालिक हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सुपर पावर के साथ हैं, सुपर पावर लेवल पे,
ये सब भी चालें तो जंग बंद नहीं हो सकती, ये मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा हुआ है। ये जंग बंद होगी हमेशा इसी बेस पे कि इंडिया बीच में किरदार अदा करे, और इंडिया के कहने पे ये जंग बंद हो सकती है। आप ज़हन बना लीजिए अपना। उसके अलावा देखिए क्यों बंद हो सकती है, दुनिया की सारी सुपर पावरें इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ बिजनेस करते हैं, इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, इंडिया के फार्मूले यूज करते हैं वो लोग। हो गया, अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं।